दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक तो आपसे क्षमा चाहता हूं कि कोई हमारी वीडियो इस पे अब तक नहीं आई है, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि कल से मेरी तबीयत थी वो बेहद ही ख़राब थी। बुखार था, 102 डिग्री बुखार है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ये निर्णय लिया है कि चूँकि स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, तो उसको देखते हुए मैंने ये हिंदी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, ताकि जो सभी भाई है वो रिवाइज़ भी, जिन्होंने पढ़ लिया है उनका रिवाइज़ हो जाए, जो पहली बार देख रहे हैं वो उनको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द क्या होते हैं इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और शब्दों के प्रकार व भेद इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या है, शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द की परिभाषा होती है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहती है, या ध्वनियों से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। दोबारा से देख लेते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या ध्वनि से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। क्लियर है ये बात आपको? यानी जो वर्णों का जो सार्थक मेल है उन्हीं को शब्द बोला जाता है, या जो ध्वनि से जो सार्थक वर्ण जो समुदाय बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से या वाक्य के बाहर होता है, जबकि वाक्य के अंतर्गत शब्द पद कहलाते हैं। देखो, जो शब्द है या तो शब्द तो कहलाएगा वो स्वतंत्र रूप से, उसको हम शब्द बोलेंगे। यदि वाक्य के रूप, यदि वाक्य के अंतर्गत है तो वाक्य में हम उसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। वाक्य के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। क्लियर है ये बात? पहली बात तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे राम जाता है, यहाँ पर राम एक पद के रूप में है। राम जाता है तो यहाँ पर राम क्या है, एक पद है। यदि आप अकेला लिखे ये राम, भाई कोई हमें से कोई वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, हमने राम लिख दिया, तो ये फिर क्या है, शब्द है। लेकिन वाक्य के अंदर लिख दिया कि राम जाता है, राम जाता है, तो इसमें फिर राम क्या है, एक पद है। क्लियर? पहली बात मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शब्द की टाइप्स की हम बात कर रहे हैं दो, एक तो जो सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमेशा आपसे मैं आप शिकायत करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ भाइयों, सभी से मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना लाइक और शेयर करते हो ये यूट्यूब सर्च में उतनी ज़्यादा आती है और उतना ज़्यादा हमारे उन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सकती है जो इसके ज़रूरतमंद है, जो महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाकर फीस नहीं दे सकते। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस जो मुहिम में है आप हमारा साथ ज़रूर निभाएं। और हाँ दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं कि सार्थक शब्द क्या होते हैं। यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उनको हम सार्थक शब्द बोलते हैं, जैसे घर, बाजार इत्यादि इत्यादि। तो ये सब क्या है, सार्थक शब्द है, घर, बाजार इत्यादि। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई विशेष स्थान नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और आम बोलचाल की भाषा में उनका हम प्रयोग करते हैं, तो उनको हम निरर्थक कहते हैं। जैसे धनाधन, धनाधन, दे धनाधन, क्या धनाधन, कुछ नहीं होता, फटाफट, चटाचट, टनाटन। तो ये जो शब्द होते हैं इस प्रकार के, ये सब क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं।
उसके बाद हम सार्थक शब्द को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो सार्थक शब्द के अन्य जो भेद हैं, पहला पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव शब्द, देशी या देशज शब्द या विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशी या देशज भी बोलते हैं, और विदेशी शब्द। यह है उत्पत्ति के आधार पर। अब हम तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशी या देशज क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं, इन सब को हम एक एक करके अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारे तत्सम शब्द, कि किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द को कहते हैं। जैसे है, यानी जो संस्कृत के जो शुद्ध शब्द है, जैसे अमर, अक्सी, कर्पूर इत्यादि, ये शुद्ध शब्द है। तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। उसके आधार पर जो तद्भव है, शुद्ध शब्द या मूल शब्द के आधार पर उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो तत्सम होते हैं, सेम टू सेम जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। और तद्भव होते हैं जो तत्सम से बिगड़कर हिंदी भाषा में आए हैं, संस्कृत से बिगड़कर हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे अमर को क्या बोलते हैं? आम। अक्सी को क्या बोलते हैं? आक। कर्पूर को क्या बोलते हैं? कपूर। तो ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। तत्सम संस्कृत के जो शब्द है, और तद्भव जो संस्कृत से बिगड़कर जो आए हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की प्रयत्न किया है। तीसरे नंबर पर है हमारे देशी शब्द। तो जो विदेशी भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी भाषाओं से जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से उत्पन्न हुए, उनको देशी शब्द बोलेंगे। और विदेशी जो अन्य देशों की भाषाओं से हैं, उनको, जैसे देशी है लोटा, डोसा, इडली। विदेशी है अलमीरा और ओलपिन। इस प्रकार के जो शब्द हैं यूज करते हैं हम वो। उसके बाद थोड़ा सा नोट करके हमने इसमें डाला है कि संकर शब्द भी होते हैं। 2 भाषाओं के संयोग से बने शब्द संकर शब्द, हाइब्रिड वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे रेल, गाड़ी। तो इसमें रेल क्या है? अंग्रेजी है। गाड़ी क्या है? हिंदी है। तो रेलगाड़ी क्या है? एक संकर शब्द। जांच करता, इसमें जांच है जो अंग्रेजी है, जांच अंग्रेजी है, करता संस्कृत का है। ठीक है, तो ये कुछ है जो संकर शब्द कहलाते हैं। उसके बाद रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द होते हैं वे शब्द जिनके सार्थक खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता, जो शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, घर, आज। तो इनको हम तोड़ नहीं सकते इनको, तो ये है रूढ़ शब्द। ये ज्यों के त्यों ही यूज होंगे। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, अर्थात इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। रूढ़ के सार्थक खंड हम नहीं कर सकते, जबकि इसके सार्थक खंड यौगिक के हम कर सकते हैं। जैसे विद्यालय, विधानसभा। विद्या प्लस आलय, विधान प्लस सभा। इस प्रकार से। तीसरे हैं योग रूढ़ शब्द या यौगिक रूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, किंतु किसी अर्थ विशेष के लिए ही प्रयोग में आते हैं, यौगिक रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द कहलाता है। देखो, मैं एक बार फिर से हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, किंतु किसी अर्थ विशेष के लिए ही प्रयोग में आते हैं, यौगिक रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर है बात? जैसे जलज, दशानन, चारपाई। तो इस प्रकार से है जो हमने शब्द पढ़े हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ या यौगिक रूढ़। ये होते हैं हमारे शब्द के प्रकार। उसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ नोट में और किया है हमने।
तो दोस्तों जो ये वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस एजुकेशनल चैनल को। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 3 शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं 3 होते हैं। जैसे अभिधा या वाचक, जिन शब्दों का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है उन्हें अभिधा शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, गांव, देश। दूसरा है हमारा लाक्षणिक। वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक या सांकेतिक अर्थ न लेकर लक्षण के आधार पर अर्थ न लेकर लक्ष्य के आधार पर अर्थ लिया जाता है, लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं। कि वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक या सांकेतिक अर्थ न लेकर लक्षण के आधार पर अर्थ न लेकर लक्ष्य के आधार पर अर्थ लिया जाता है, लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम बिल्कुल गधे हो, यहाँ पर गधे शब्द का अर्थ जानवर न लेकर मूर्ख से लिया जाता है। जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लाक्षणिक शब्द होते हैं। तीसरा व्यंजना, जिन शब्दों में न शाब्दिक अर्थ लिया जाता है न लाक्षणिक बल्कि एक नया अर्थ निकाला जाता है, व्यंजना। एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि राम कितनी अंधेरी है, तो यहाँ पर चोरी के लिए अच्छे मौके से है। यहाँ पर क्या है? राम कितनी अंधेरी है, तो मतलब एक चोरी कहता है कि चोरी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो तीसरा मीनिंग वो है वो इसमें निकल रहा है। नोट, कुछ विद्वानों ने अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 अन्य भेद बताए हैं। अर्थ के आधार पर जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और अविकारी। और रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो होते हैं वे होते हैं हमारे वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर जो परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, विश्लेषण, सर्वनाम, क्रिया। अविकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये अविकारी जो शब्द है ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और जो बात की थी पर्यायवाची की और अविकारी की, पर्यायवाची और अनेकार्थी, इनका आप पता लगा चुके हैं। दोस्तों ये जो है आप वीडियो ऑनलाइन क्लासेस की सौजन्य से देख रहे